जय हिंद एवरीवन। आज के जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पेलियोमोन का नर्वस सिस्टम। पेलियोमोन एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में झींगा समझ सकते हैं, जो कि नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल बोलने का मतलब कि वो रात में ही बाहर आता है अपना खाना खाने के लिए। अगर इसको हम लोग किसी फाइलम में रखना चाहें तो किस फाइलम में रखेंगे इसको? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में इसलिए रखा जाएगा क्योंकि इसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेजेस मतलब कि हाथ पांव जो होता है उसके जॉइंटेड होंगे, ठीक है। और इसमें कुछ सेगमेंट्स भी मिलेंगे। तो इसके जो हैबिटेट होता है वो स्ट्रीम वाटर में, बहते हुए पानी में आपको मिल जाता है, और वो रात को खाना खाने के लिए बाहर निकलता है सरफेस पे। उसके पास अपेंडेजेस होते हैं। जब वो पानी की सतह पर रहता है नीचे तो वो चलता रहता है, और जैसे वो पानी के सरफेस पे ऊपर आता है तो फिर वो डायरेक्टली ऐसे उसके पास कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग पेलियोपोड्स कहते हैं, जिसकी वजह से वो स्विम कर पाता है और वो तैरता है। इसका जो रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है जिसमें वो अपनी संख्या को बढ़ाने का काम करते हैं ना, तो वो रिप्रोडक्शन उसका जून जुलाई के टाइम में होता है। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग समय हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द झींगा में, पेलियोमोन्स में इसका रिप्रोडक्शन जून जुलाई के टाइम में ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ पेलियोमोन, ठीक है। नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा डेवलप नर्वस सिस्टम नहीं है इसका। इसमें कुछ गैंग्लियन मिलेंगे, न्यूरॉन मिलेंगे, ब्रेन भी मिलेगा, ठीक है। तो ब्रेन कौन सा होगा, वो कहां पे होगा, कितने भाग में इसको बांटा गया है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं पहले। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है, इसका नर्वस सिस्टम अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बांटेंगे पहले 3 भाग में। हम लोग इसको बांट सकते हैं। पहला भाग जो होगा इसका ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग ने इसको बांट लिया है। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, शुरू में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगर मैं समझाना चाहूं तो इस तरह से समझ सकते हो कि जो आपके एकदम एक्सियल पे होगा, जिससे सारे न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे। पेरिफेरल जो किनारों तक पहुंचते हैं, जैसे इसका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। अब यहां से जो ब्रांचेस निकल रहे हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे जाएंगे, उसको हम लोग कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो जो किसी एक्शंस को बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं, ठीक है। जैसे विसरल ऑर्गन्स पे जो वर्क करेगा। विसरल ऑर्गन्स मतलब जैसे कि उसके हार्ट पे, स्टोमक पे, इन सब चीजों पे जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है ना, वैसे ऑर्गन्स पे, बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स पे हम लोग देखेंगे कि ये काम करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले ब्रेन। ब्रेन के बाद से हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ सर्कम ऑसिफिजल कॉम्बिसर्स। पेयर ऑफ ऑसिफिजल कॉम्बिसर्स। देन हम लोग पढ़ेंगे वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास। और चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इसका वेंट्रल नर्वस सिस्टम, वेंट्रल नर्व कोड, है ना, वेंट्रल नर्व कोड। तो बहुत ही इजी, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है कि बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग इसको समझ लेंगे और ये चीजें आ जाएंगे आपके जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे बीएचयू वाले एग्जामिनेशंस हो, एंट्रेंस एग्जाम एमएससी के लिए, या फिर आपका जो सिलेबस का जो यूजी का जो सिलेबस हो ना, अंडर ग्रेजुएट का जो सिलेबस है आपका पार्ट 1 का, उसमें इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखो नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने तो 3 भागों में बांटा, 1 2 3, और फिर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 4 भागों में बांट रहे हैं। ब्रेन में, सर्कम ऑसिफिजल कॉम्बिसर्स में, फिर वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक सिस्टम में, मास में, और फिर लास्ट में वेंट्रल नर्व कोड में। अब ये चीजें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे वो चीजें कैसे दिखेंगी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को किसी भी भागों में बांटा नहीं जा रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि बस ये 4 कहां पे किस तरह से काम करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको फिनिश करेंगे। ब्रेन,
तो ब्रेन हमारा ये है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रेन। ठीक, अब ब्रेन का काम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे गैंग्लियंस इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो रोस्ट्रम के नीचे बहुत सारे, रोस्ट्रम यहाँ पे रीजन है, ठीक है, और उसके नीचे बहुत सारे गैंग्लियन इकट्ठा होके आपस में जुड़ के एक ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो अब वो जो ब्रेन है, उस ब्रेन से बहुत सारे नर्व्स अलग अलग दिशा में निकलेंगे और उन सारे ब्रेन के नर्व्स को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रेन कहाँ होता है ये फैटी मास, मैं चीजों को बोल रहा हूँ, आप लोग इस चीजों को लिख सकते हो। ठीक, कि ये जो फैटी मास होता है, ये फैटी मास के अंदर एकदम इनोवेटेड होता है, इम्बेडेड रहेगा, और इसमें बहुत सारे गैंग्लियन आपस में जाके मिले हुए रहते हैं। अब इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये अपीयर करता है, बहुत सारे फैक्ट सेवरल नर्व्स अराइज फ्रॉम इट टू इनर्वेट, इससे बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो एंटीनुअल, एंटीना या फिर आई के अंदर कंपाउंड आई में जाके इनर्वेट होता है। ठीक, तो वो अब कौन कौन से नर्व इसमें से निकले हैं, जो एंटीना में जाएगा, एंटीना हमारे यहाँ पे, और ये एंटीनुअल है। ठीक है, ये लेग्स, इसके हम लोग अपेंडेजेस जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एंटीनुअल, एंटीना हमें मिला था, उन्हीं चीजों की हम लोग बात कर रहे थे। एक बार मैं इस चीजों को बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लोगे, स्लो करके भी सुन के लिख लेंगे इसको। ब्रेन इज ए बाइलोब स्ट्रक्चर, लाइज एट द बेस ऑफ रोस्ट्रम, एंटीरियर टू द oesophagus. It is embedded in thick mass of fat. It is formed by the fusion of several ganglia, as it appears from the fact that several nerves arise from it to innervate eyes, antennules, antenna and labrum. अब देखो, ब्रेन को हम लोग चार भागों में बांट सकते हैं कि उसके हिस्सों के हिसाब से। वो क्या होगा, प्रोटोसेरिब्रम, मेसोसेरिब्रम और मेटासेरिब्रम और ऑप्टिक। तो ब्रेन को हम लोग, चलिए अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा एंटीना में जाएगा, कौन सा एंटीनोल में जाएगा, कौन सा ऑप्टिक्स आई में जाएगा, और कौन कौन से इस तरह के ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स है, उसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू आप को मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पे आपको ब्रेन से निकलने वाले जो नर्व्स है, वो जो पेयर्स में जो नर्व्स निकल रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यह हमारा ब्रेन है, ब्रेन से कुछ नर्व्स आपको निकलते हुए दिख रही है, कौन कौन सी है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लंबी सी नर्व जा रही है जो एंटीनुअल और एंटीना में जाने वाली है, उसको हम लोग एंटीन्यूलरी नर्व कहते हैं, जो कि अराइज हो रही है कहाँ से, ऑप्टिक नर्व के जस्ट बिलो से। जस्ट यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, ये वाला ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के जस्ट नीचे, दिखने के लिए तो ऊपर है बट उसका जो इनर्वेशन है पीछे की तरफ से नीचे की तरफ, ऑप्टिक नर्व के नीचे से वो अराइज करती है। ठीक है, और ये कहाँ पे जा रही है, ये जो नर्व है, इसी नर्व में आपको एक ब्रांच दिख रही है, ये वाली ब्रांच, इसको स्टेटोसिस्ट नर्व कहते हैं, जो कि टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने इक्विलिब्रियम, बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये काम बॉडी बैलेंसिंग के लिए करता है, और वो कहाँ से निकली है, एंटीन्यूलरी नर्व से निकला है स्टेटोसिस्ट के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, तो ये हमारा आई है, और इसका आई कैसा होता है, इसका आई कंपाउंड आई होता है। कंपाउंड आई मतलब कि हम लोग एक ही आंख में एक बड़ा सा इमेज देखते हैं, लेकिन उसके पास बहुत सारे आंख होते हैं, और हर आंख मिलके एक बड़ा और इमेज बनाते हैं। इसको एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ, एक शीशा इसमें है जिसमें आप खड़े होकर अपना फोटो देख रहे हो, ठीक है, लेकिन दूसरा शीशा एक ऐसा होगा जिसमें आपको शीशे का टुकड़ों में बटेगा। एक में आपका ये हिस्सा, आपका पाँव, तो इस वाले आंख में ये वाला ए बी सी और डी, तो डी वाला जो आंख है, डी वाला शीशा का हिस्सा है, इसमें आपको पाँव दिखेगा। अगर इसको हटा दूंगा तो आपको पाँव नहीं दिखेगा, आधा सिर आपका बी में दिख रहा है, आधा सिर आपका ए में दिख रहा है। वैसे ही कंपाउंड आई बोलेगा मतलब कि इसकी आंख में बहुत सारे छोटे छोटे आंख होते हैं, जो कि मिलके किसी पूरे ऑर्गेनिज्म को देखने में मदद करते हैं, चीजों को देखने में मदद करते हैं। ऑप्टिक नर्व अराइज हो रहा है डॉर्सल सरफेस, ब्रेन के डॉर्सल पीछे वाले सरफेस से अराइज होता है, और ये कंपाउंड आई पे जाके इन को कंट्रोल करने का काम करेगा। ऑप्थेल्मिक नर्व, इसकी आंख में जो मसल्स होंगे, इसका छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इसके भी आंख में जो मसल्स होंगे, उस मसल्स को कंट्रोल करने में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्थेल्मिक नर्व, और वो भी ब्रेन से ही अराइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वो ऑप्टिक नर्व के पैरेलली हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एंटीनरी नर्व। एंटीनरी नर्व क्या है, वेंट्रल सर्फेस से अराइज हो रहा है, और वेंट्रल सर्फेस से अराइज होने के बाद से अगर आप देखोगे तो इसके ब्रांचेस तो मैंने बनाए नहीं, बट इसमें आउटर रीजन होगा और एक इनर रीजन होगा। आउटर रीजन जो होगा स्ट्रोमा में जाएगा, और इनर रीजन एंटीना यहाँ पे होगा। ठीक है, एंटीना के फिलर्स पे जाएगा। ठीक, नेक्स्ट लास्ट जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ब्रेन का जो नर्व है, टेगमेंटल नर्व। टेगमेंटल नर्व कहाँ से अराइज होता है, वो जस्ट एंटीनरी जो नर्व है, एंटीनरी नर्व ये वाली, इस नर्व के जस्ट बिहाइंड, इसके जस्ट पीछे से अराइज होते हैं, और ये इनर्वेट करते हैं लेब्रम। लेब्रम क्या है, उसके लिप्स का पार्ट है, ठीक, माउथ में उसको लेब्रम हम लोग देखते हैं। ये सारी चीजें थी किसके बारे में, ब्रेन के कौन कौन से नर्व कहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग ने ब्रेन को पढ़ा, ब्रेन में कौन कौन से नर्व थे वो देखा। ठीक है,
अब देखो ब्रेन से यहाँ पे जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन है उसके बीच में आपको दिख रहा है सर्कम ओसिफिशियल कमीसर्स। ये जो नर्व्स है ये नर्व्स ब्रेन के पोस्टीरियर पार्ट से निकलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट से निकलकर पूरे ओइसोफेगस के नीचे और उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। और फिर इसके यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट पे आपको दो गैंग्लियन दिख रहे हैं जिसको हम लोग कमीसर्स गैंग्लियन कहलाता है। और नीचे की तरफ यहाँ पे ये दोनों नर्व्स आपस में जुड़े रहेंगे जो ट्रांसवर्स कमीसर्स कहलाएगा, इसको हम लोग ट्रांसवर्स कमीसर्स कहेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ब्रेन से निकला और ब्रेन से फिर जाके ट्रांसवर्स कमीसर्स जो इसको जोड़ रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्कम ओसिफिजियल जो कमीसर्स है ये जो नर्व्स आ रहे हैं पीछे की तरफ सब ओसिफिजियल गैंग्लियन के थ्रू, ये नाम मैं बता रहा हूँ घबराने वाली बात नहीं, बस आप याद रखना कि हाँ सब ओसिफिजियल गैंग्लियन कुछ है जो कि पीछे ओसिफिजियल ओसिफिगस है गैंग्लियन से रिलेटेड है, उसके साथ जुड़ के वो क्या बनाएगा एंटीरियर पार्ट ऑफ वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन बनाएगा। अब यहां तक तो बात खत्म हो गई। ये आपका क्या था, ये आपका हो जाएगा कमीसर्स गैंग्लियन है ना, कमीसर गैंग्लियन। अब आप आगे देखिए कि वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन से बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं जो कि मैंने सारे बनाए होंगे, वो बहुत ही ज्यादा जाल जैसा बन जाएगा। तो मैं उन वो जो नर्व्स है वो कौन कौन से होंगे और कहाँ पे क्या काम करेंगे वो चीज हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो इस वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन से लगभग 11 पेयर गैंग्लियन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 11 पेयर गैंग्लियंस। अब ये जो 11 पेयर गैंग्लियंस है इसको अगर आप बांटना चाहो तो दो भाग में बांट सकते हो। 3 पेयर जो गैंग्लियन है, 3 पेयर गैंग्लियन आपका चला जाता है मैक्सिला में, मैक्सिलोआ में और मैंडिबल में। मैक्सिला, मैक्सिला और लास्ट में मैंडिबल में। देखो ये सब नाम अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इतना तो कम से कम समझ जाओ कि बॉडी के पार्ट है, अपेंडेजेस है, ठीक है। और आप डिटेल्स में जाना चाहते हो तो उसको कमेंट में भेज सकते हो। ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई तो कमेंट में भेज के आप पूछ सकते हो, मैं उसको डिटेल में उसकी वीडियो बना दूंगा। बट अभी तो याद रखना कि 11 में से शुरू के जो 3 पेयर है वो मैक्सिला और ये यू है और मैंडिबल में होता है, ठीक। लास्ट में नीचे के जो 8 पेयर होंगे वो 8 पेयर्स में आप 3 को 8 में से जो 3 होंगे वो मैक्सिलरी पिट्स में जाएंगे, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये सारे नाम से घबराना नहीं, ये सब बॉडी के पार्ट्स हैं और अगर आपने पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिलरी पिट्स से में जा रहा है। और बाकी जो 5 है वो क्या होंगे वॉकिंग लेग्स में, इनर वेट होगा ना, वॉकिंग लेग्स से जाके जुड़ेंगे। तो 11 पेयर कौन कौन से? 3 मैक्सिला और मैंडिबल से जुड़ी होंगी, 8 जो है मैक्सिलरी पिट्स और जो 8 में से 3 मैक्सिलरी पिट्स और 5 जो है 8 में से 5 वॉकिंग लेग्स से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि फाइनली वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन के बाद से आप देखोगे कि यहाँ पे जो नर्व है वो आ रहा है कहाँ पे? वेंट्रल नर्व कोड के पास, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूं वेंट्रल नर्व कोड। वेंट्रल नर्व कोड में आपको टोटल 6 पेयर ऑफ गैंग्लियन दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इन ये जो 6 पेयर के गैंग्लियन है, इन सारे 6 पेयर के गैंग्लियंस में आपको याद रखना है कि तीनों पेयर, ठीक है, जो गैंग्लिया के जो 3 पेयर है एब्डोमिनल गैंग्लियन, जो ये एब्डोमिनल गैंग्लियन से टोटल कितने एब्डोमिनल गैंग्लियन से? टोटल 6 एब्डोमिनल गैंग्लियन है। तो एक प्रत्येक पेयर जो है पैडल नर्व्स को सप्लाई करेगा, पेरियोपोड्स। तो प्रत्येक जो नर्व्स होंगे 3, ईच गैंग्लियन गिव्स 3 पेयर ऑफ नर्व्स। हर गैंग्लियन 3 पेयर ऑफ गैंग्लियंस, हर गैंग्लियन 3 पेयर ऑफ नर्व्स देगा, ठीक है। ये जो आपको गैंग्लियंस देते हैं इसमें से हर गैंग्लियन 3 पेयर ऑफ नर्व्स देने वाला है, जिसमें से जो पहला वाले जो होंगे आपको पहले 5 शुरुआत के जो 5 होंगे यहां से लेके यहाँ पे ये सारे 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन देने वाले हैं। और इनमें 5 के 5 सेम तरह से नर्व्स को सप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये पेरियोपोड्स के पास नर्व सप्लाई करेगा और ये एक्सटेंसर्स मसल्स के पास नर्व सप्लाई करेगा और ये फ्लेक्सर्स मसल्स के पास सप्लाई करते हैं। ये तीनों कौन कौन से नर्व्स को सप्लाई करने वाले हैं? तीनों के तीनों, सॉरी 5 के 5 में क्या है? 3 पेयर आपके पास क्या है? नर्व है, 3 पेयर नर्व है और ये 3 पेयर नर्व्स में पेरियोपोड्स के पास जाएगा, पेरियोपोड्स को नर्व सप्लाई करता है। उसके बाद से आपका पेरियोपोड्स के बाद से आपके पास क्या था? पेरियोपोड्स के बाद से आपको ये एक्सटेंसर्स मसल और फ्लेक्सर्स मसल। एक्सटेंसर मतलब आपको समझ में आ रहा है? वो मसल जो पाँव को फोल्ड करने में अंदर की तरफ, फ्लेक्सर्स उसको मूव करने में, ठीक है, मतलब अंदर और बाहर की तरफ ये मूवमेंट एक्सटेंसर और फ्लेक्शन कहलाता है। तो एक्सटेंसर मसल्स और
फ्लेक्सर मसल्स में जाके ये इनर्वेट होते हैं ना, कंट्रोल करते हैं उसको, इस तरह से हम समझ सकते हैं। जो छठा वाला है, छठा वाले के बारे में थोड़ा सा खास है। तो छठा वाला जो है वो एब्डोमिनल गैंग्लियन, 2 फ्लेक्सर्स में जाएगा, 2 पेयर यूरोपोड्स और 2 टेंसल्स में। ये जो आप देख रहे हो ये वाले पे, ये 2 पेयर है, ये आपका यूरोपोड्स है, यूरोपोड्स पे जाके मतलब ये नर्व यूरोपोड्स पे जाके इनर्वेट करने होंगे। उसके बाद से इसमें से जो 2 होंगे वो जो है वो आपके फ्लेक्सर्स में जाने वाले, 2 पेयर, सब में 2 पेयर लिख लेना, 2 पेयर ये फ्लेक्सर्स में जाएगा। और लास्ट में जो आपके पास जो 2 पेयर मिलेंगे वो आपका चला जाएगा टेल्सन पे। टेल्सन बाहर वाला होगा, इसको देखो नाम से घबराना नहीं, ये सारे पार्ट्स थे बॉडी के अलग अलग, जैसे मैक्सिलरी पोर्ट्स, पेलियोपोड्स या फिर मैंडिबल्स, लेब्रम, ये सारे पार्ट है बॉडी के। आपको समझना पड़ेगा कौन नर्व कहाँ पे जा रहा है। फिलहाल के लिए बस हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये नीचे वाला दिख नहीं रहा था, तो फिर अभी मैं इसको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिख लो।